Welcome you all in this class. Today we will discuss about social stratification under course number AEXT 5111. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है सामाजिक स्तरीकरण। और सामाजिक स्तरीकरण का मतलब हुआ कि समाज को विभिन्न स्तरों या लेयर्स में बांटना। इसको हम बोल सकते हैं कि समाज के लोगों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर कई समूहों में बांटा जा सकता है। मानव समाज समान ना होकर असमान स्तरों में बटा है। हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं कि एक ही समाज के लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक समूह निचले स्तर का माना जाता है तो दूसरा समूह उच्च स्तर का माना जाएगा। सभी समाजों ने अपने सदस्यों को उच्चता, निम्नता और समानता जैसे स्तरों में बांट रखा है। लोगों को परतों में रखना ही स्तरीकरण कहलाता है। समाज के अन्य मानकों में जाति, वर्ग, कुल, शिक्षा, पृष्ठभूमि आदि भी सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूमन सोसाइटीज आर हेटेरोजेनियस एंड इट अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी एंड इक्वालिटी। मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन सोसाइटी आर हेटेरोजेनियस मतलब मानव समाज में विषमताएं पाई जाती है और कोई भी समाज अपने समाज के सदस्यों को श्रेष्ठता, हीनता और समानता के आधार पर व्यवस्थित करता है। प्लेसिंग ऑफ पीपल इन स्ट्रेटा और लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। इस प्रकार से लोगों के स्थितियों का निर्धारण करना, उनको प्लेस करना अलग अलग लेयर्स में, स्ट्रेटा में ही स्ट्रेटीकरण कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। द हायरार्किकल पोजीशन इन द आर्मी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी में जो विभिन्न पदों या विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, वो स्ट्रेटिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि सोल्जर्स हो गया आपका, सबसे निचले स्तर में अगर हम देखें तो कमांडोज उसके ऊपर आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। इस प्रकार से अलग अलग स्तरों में ये जो ऑफिसर्स का हायरार्की बना हुआ है, ये एक तरीके से सेना में काम करने वाले ऑफिसर्स का स्ट्रेटिफिकेशन। Society similarly consists of several layers according to certain criteria। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से सोसाइटी भी कुछ निश्चित आधार से अपने सोसाइटी या अपने समाज के सदस्यों को अलग अलग स्तरों में बांटता है। इन सम सोसाइटीज ऑक्यूपेशन, इनकम एंड वेल्थ, एंड इन अदर्स कास्ट, फैमिली नेम हो गया, बैकग्राउंड ऑफ एंड एजुकेशन मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ समाज में हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशन या व्यवसाय हो गया, आय हो गया, उनकी संपत्ति कितनी है, इसके आधार पर हम अलग अलग स्तरों में बांट सकते हैं। तो कुछ समाज में फैमिली का नेम, इतना बड़ा नाम है उसके परिवार का, या उसकी जाति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, इस आधार पर भी समाज को विभिन्न स्तरों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है। अब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को परिभाषित करने की बात करें तो लुंडबर्ग सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1968 में एक डेफिनेशन दिया था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू टू और मोर लेयर्स, each of which is relatively homogeneous and between which there are differences in privileges, या इसी को opportunities बोल सकते हैं, restrictions, rewards and obligations। अगर हिंदी में हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण दो या दो से अधिक स्तरों में जनसंख्या का विभाजन है, जिसमें से प्रत्येक के बीच तुलनात्मक रूप से समानता तथा दो स्तरों के बीच भिन्नता पाई जाती है। ऑकबर्न और निमकॉफ ने भी एक डेफिनेशन दिया था। उनके हिसाब से द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की और स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। हिंदी में इसको हम बोलेंगे स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति तथा समूह एक स्थिर स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। और वैसे ही गिज़बर्ड, according to Gisbert, social stratification is the division of society into permanent groups of categories linked with
each other by the relationship of superiority and subordination. हिंदी में इसको हम बोलेंगे सामाजिक स्तरीकरण। समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता और अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होते हैं। वैसे ही मूरे ने डेफिनेशन दिया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। हिंदी में हम इसको बोलेंगे सामाजिक स्तरीकरण निम्न और उच्च सामाजिक इकाइयों में समाज का समतल विभाजन है। तो इस प्रकार से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को परिभाषित किया जा सकता है अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है। तो सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में आप सबसे पहले देख रहे हैं एज, आयु। पूरे समाज को आयु के आधार पर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट, ओल्ड एज्ड, या फिर बच्चों का एक समूह हो सकता है। किशोर अवस्था वाले जो लोग हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है। एडल्ट जो जवान हैं और जो बुजुर्ग हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है। तो इस प्रकार से एज के आधार पर या उम्र के आधार पर पूरे समाज को ये 4 भागों में हम बांट सकते हैं। एजुकेशन के आधार पे अगर हम बांटना चाहें तो इलिटरेट, लोअर एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड, मतलब कि जो अनपढ़ जो लोग हैं उनका एक समूह हो सकता है, कम पढ़े लिखे हैं उनका एक हो सकता है। हायर एजुकेटेड मतलब कि उच्च शिक्षित लोग हैं उनका एक समूह हो सकता है। तो पूरे समाज को एजुकेशन के आधार पे ये 3 रूपों में बांट सकते हैं। इंटेलिजेंस के आधार पर भी बांटा जा सकता है, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, डल, एवरेज, सुपीरियर और जीनियस। वैसी सेक्स के आधार पर ये मेल और फीमेल के रूप में हम लोग 2 ग्रुप बना सकते हैं पूरे समाज का। ब्लड रिलेशन के आधार पर चाइल्ड बॉर्न इन पुअर फैमिली वर्सेस बॉर्न इन रिच फैमिली, मतलब कि जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं उनका एक समूह बन सकता है और दूसरा समूह बन सकता है जो रिच या अमीर परिवारों में जो पैदा हुए हैं। तो ये इस प्रकार से 2 भागों में पूरे समाज को बांट सकते हैं। एबिलिटी, उनकी योग्यता क्या है, तो योग्यता के आधार पर इंडिविजुअल्स आर डिफरेंशिएटेड विद देयर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज। बौद्धिक और शारीरिक क्षमता किस प्रकार से है उसके आधार पर भी पूरे समाज को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक दुर्बल लोगों का एक समूह हो सकता है और दूसरा जो है वो शक्तिशाली लोगों का हो सकता है। वैसे ही जाति के आधार पर आप लोग देखते होंगे कि समाज को एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट के रूप में बांटा गया है, या इसी को हम हायर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और लोअर कास्ट, ये 3 कैटेगरीज के रूप में भी हम देख सकते हैं। और एक दूसरा जो विभाजन है वो है आपका ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये कास्ट के आधार पर इस प्रकार से 4 भागों में बांट सकते हैं। वैसे रिलीजन, धर्म के आधार पर भी समाज को बांटा गया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से 4 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। रेशियल फीलिंग, जो जाति रेशियल फीलिंग जो होती है उसके आधार पर भी मैन विद ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड स्किन, जो ब्लैक लोग हैं उनका एक अलग समूह हो सकता है, जो व्हाइट स्किन जो लोग हैं, गोरे दिखने वाले जो लोग हैं उनका एक अलग समूह हो सकता है। वैसे ही ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के आधार पर भी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स, स्वीपर्स के रूप में हम पूरे समाज को बांट सकते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है उसके आधार पर। वैसे इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, उसके आधार पर लोअर, मिडिल, हायर इनकम, मतलब उच्च आय प्राप्त करने वाले हो गए, मध्यम आय वाले हो गए आपके, और निम्न आय प्राप्त करने वाले लोगों का समूह। तो इस प्रकार से पूरे समाज को इन आधारों पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, और यही क्या कहलाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का आधार। अब यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण जो हम करते हैं, अपने समाज को अलग अलग स्तरों में बांटते हैं, वो किस काम में आता है या किस कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। इसमें आप पहला देख रहे हैं, टू एकम्प्लीज एसेंशियल जॉब्स, मतलब कि आवश्यक रोजगारों की पूर्ति। एक ही समाज में आप लोग देखे होंगे कि कई प्रकार के कार्य होते हैं। तो एक निचले स्तर का भी कार्य होता है, कचरा साफ करने वाला या फिर स्वीपर टाइप का काम करने वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है अगर हमको समाज में
रहना है और समाज को अगर हमको चलाना है तो अलग अलग प्रकार के काम होते हैं और सबको वो काम असाइन होते हैं कि ये पर्टिकुलर काम उस ग्रुप के लोगों को ही करना है। दूसरा आप लोग देख रहे हैं enhances competition among the members in a social group, अर्थात सामाजिक व्यवस्था में सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है या प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करने से। अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको कि सामाजिक स्तरीकरण से समाज के लोगों के बीच उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। कर्तव्य, सम्मान, पुरस्कार, सुविधा आदि प्राप्त करने हेतु, अच्छे कार्य करने हेतु अग्रसर होते हैं। जो निम्न स्तर पर जो लोग हैं वो उच्च स्तर पर जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहां जाने की इच्छा शक्ति उसमें जागृत होती है। वैसे तीसरा आप लोग देख रहे हैं रेगुलेट एंड कंट्रोल इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप एंड पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति एवं समूह के संबंधों व सहभागिता को नियंत्रित व नियमित करता है। ऐसे यहाँ पर चौथा आप लोग देख रहे हैं प्रिवेंट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। जो भी संसाधन हमारे समाज में पाए जाते हैं उन संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है सोशल स्ट्रेटेजी के माध्यम से। अर्थात क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज में मास्टरी है तो उसको वो पर्टिकुलर काम करना चाहिए और स्ट्रेटिफिकेशन वो अधिकार देता है कि आप वो पर्टिकुलर काम करें। जैसे कि कोई एग्रीकल्चर एजुकेटेड व्यक्ति है, अगर हम उसको ऑफिस में क्लरिकल जॉब करने अगर बोलें तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस होगा, क्योंकि उसकी महारत जो है वो एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर हम काम देंगे उसको, तभी उसकी क्षमता का हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। वैसे आप लोग देख रहे हैं प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन एंड स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक फंक्शन ये भी है, इसके अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक एकीकरण व संरचना को प्रोत्साहित करता है। स्तर आधारित कार्यों के सफलतापूर्वक संपन्न होने में उनमें आपसी एकीकरण व संरचना मजबूत होती है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट प्रमोट द प्रेस्टीज एंड प्राइड ऑफ द पर्टिकुलर सोशल क्लास, कास्ट और रीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्तरीकरण किसी खास वर्ग या पेशागत लोगों का सम्मान व गौरव बढ़ाता है। योग्यता, दक्षता, अनुभव आधारित कार्यों एवं उससे उत्पन्न उत्पादों के कार्य करने वाले पेशागत सामाजिक वर्ग को पहचान व गौरव प्राप्त होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में कांजीपुरम साड़ियाँ, ये जो साड़ी बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको एक विशेष पहचान ये दिलाता है। वैसे ही फिरोजाबाद वगैरह में चूड़ी का जो उद्योग है, तो चूड़ी बनाने वाले लोगों का भी एक विशेष समूह है, तो वो उनको एक विशेष पहचान दिलाती है। मुरादाबाद में बर्तन उद्योग में काम करने वाले लोगों का एक विशेष समूह है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार के समूह को और जो स्पेशल काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको विशेष पहचान भी दिलाता है। तो ये है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण के कार्य। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि इसको हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या कितने रूपों में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ similarities and differences in various systems of stratification in all society। पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो सभी जगह होता है, लेकिन कहीं कहीं पे समानताएं पाई जाती है और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा भिन्नताएं भी पाई जाती है। किस प्रकार से वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण करते हैं। द डिफरेंसेस इन सोसाइटीज आर समवेयर रिजिड एंड समवेयर फ्लेक्सिबल। इस प्रकार से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो हो रहा है कहीं कहीं पे बहुत कठोर है और कहीं कहीं पे बहुत लचीला या फ्लेक्सिबल। In some systems, different strata are easily identifiable, while in others, the boundaries are hard to locate। कुछ systems या कुछ सोसाइटीज में हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेटस आर इजिली आइडेंटिफाइबल, मतलब कि आसानी से हम उन स्टेटस को पहचान सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उसको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
considering the various societies that have existed and do exist in the world, certain recurrent forms of social stratification generally can be identified. इस प्रकार से अगर पूरे विश्व में जहां जहां पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसका अध्ययन किया जाए तो हम कुछ निश्चित चीजों की पहचान कर सकते हैं और उसके आधार पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एज ए होल दो फॉर्म्स में बांटा जा सकता है या दो रूपों में देखा जा सकता है। तो उसमें से पहला है आपका कास्ट सिस्टम और दूसरा है आपका क्लास सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के दो रूप होते हैं, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम। तो इसको दोनों को हम अलग अलग डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब पहला हम लोग देखते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या है। द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड कास्टा मीनिंग लीनिएज और रेस। जाति शब्द या कास्ट जो है वो पुर्तगीज शब्द कास्टा से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, नस्ल। संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज वर्ण मीनिंग कलर, और संस्कृत भाषा के शब्द वर्ण जिसका अर्थ रंग है जिसे जाति के संबंध में प्रयोग करते हैं जो समाज व्यवस्था को दर्शाता है। The Hindu caste system of India is an example of stratification of society on the basis of caste। तो भारत में हिंदू जाति व्यवस्था जो है वो कास्ट के आधार पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक प्रमुख उदाहरण है या प्रमुख उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है ना। द एंशियंट आर्यन सोसाइटी was stratified into four वर्ण्स, द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो हमारे प्राचीन आर्य समाज है उसको हम चार भागों में बांटे थे, चार भागों में बटा था। क्या क्या था वो, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। ठीक है ना। अगर हम जाति को परिभाषित करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग, a caste is a social category whose members are assigned a permanent status within a given social hierarchy and whose contacts are restricted accordingly। तो हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं, जाति एक सामाजिक श्रेणी है जिसके सदस्यों को किसी दिए गए सामाजिक पदानुक्रम के भीतर एक स्थायी दर्जा दिया जाता है और जिनके संपर्क तदनुसार प्रतिबंधित होते हैं। तो लुंडबर्ग के आधार पर कास्ट का डेफिनेशन इस प्रकार से है, और अकॉर्डिंग टू एजी ग्रीन, caste is a system of stratification in which mobility up and down the status ladder, at least ideally, may not occurred। ठीक है। तो एजी ग्रीन के आधार पर जो डेफिनेशन है उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जाति स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऊपर तथा नीचे चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ी आदर्श रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये जाति या कास्ट का डेफिनेशन और मीनिंग इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ कास्ट, जो जाति है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है हमारे समाज में। तो यहाँ पर पहला देख रहे हैं, द फैमिली इनटू व्हिच द इंडिविजुअल टेक्स बर्थ एंड इट्स नेम। मतलब कि जो व्यक्ति जिस फैमिली में पैदा होगा और उस फैमिली का जो कास्ट होगा, पर्टिकुलर व्यक्ति का भी कास्ट वही होगा। ठीक है। द वे ऑफ ड्रेसिंग, उसका पहनावा किस प्रकार से है, किस प्रकार से अटायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, किस प्रकार से वो कपड़े पहनता है, उसके आधार पर भी कास्ट का डिटर्मिनेशन होता है। द प्रिविलेजेस, रिवॉर्ड्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, उसके विशेषाधिकार क्या है, किस प्रकार से पुरस्कार प्राप्त करने का वो हकदार है, किन कार्यों को नहीं करने हैं तो वो प्रतिबंधित है। तो इन सब चीजों से भी कास्ट का निर्धारण किया जा सकता है। द वे ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स, धार्मिक कार्यों को करने के आधार पर। तो इन चार प्रकार से हम कास्ट का निर्धारण कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इट इज डिटरमाइंड स्लोली बाय बर्थ एंड देयर इज नो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी।
मतलब क्या हुआ इसका कि इसका निर्धारण जो है किसी व्यक्ति के जन्म के समय से ही हो जाता है कि आप जिस जाति में पैदा हो रहे हैं आपकी जाति भी वही होगी। एंड इस नो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता, मतलब कि एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट में नहीं जा सकता, मतलब इसमें मोबिलिटी नहीं। जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं उसी कास्ट में आप मरेंगे। कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास सिस्टम with clearly demarcated status and role of its members। इसका मतलब क्या हुआ कि जाति एक बंद वर्ग व्यवस्था है जिसमें सदस्यों की स्थिति और भूमिका सीमांकित होती है। वन इज बोर्न इनटू अ कास्ट, लिव्स एंड डाइज इन इट। पहले भी मैंने कहा कि एक व्यक्ति जिस कास्ट में पैदा होगा वही कास्ट उसको मिलेगी, वो उसी में जीवन यापन करेगा और मरेगा भी उसी कास्ट के साथ ही। When a caste is somewhat strictly hereditary, we may call it as caste। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो तो उसे हम जाति कह सकते हैं। मतलब जो चीज एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो रहा है तो वो उस समय क्या कहलाएगी, कास्ट कहलाएगी। स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, और लोगों की जो स्थिति होती है या पोजीशन होता है वो या उसका निर्धारण उसके जन्म के साथ ही हो जाता है ना। टाइप्स ऑफ कास्ट कॉन्शियसनेस एक्ट्स एज अ बैरियर टू सोशल प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न स्थितियों में जातिगत चेतना का प्रकार सामाजिक प्रगति में अवरोध का कार्य करती है। तो इसको हम जाति की विशेषता के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास सिस्टम की। क्लास सिस्टम ये दूसरा फॉर्म है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जिसको हम वर्ग व्यवस्था भी कहते हैं। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा प्रमुख स्वरूप भी हम इसको बोल सकते हैं। जाति व्यवस्था वैश्विक न होकर भारतीय प्रायद्वीप में पाई जाती है। और जाति व्यवस्था जो होती है वो पूरे विश्व में कहीं कहीं पे पाई जाती है, ये भारत की प्रमुख विशेषता है। परंतु आधुनिक समाज में सामाजिक वर्ग एक अन्य तरीके का सामाजिक स्तरीकरण जो पूरे विश्व में पाया जाता है। जाति में व्यक्ति के कार्य तथा पद का निर्धारण जन्म से होता है, जबकि वर्ग व्यवस्था में व्यक्तिगत सफलताओं तथा योग्यता के अनुसार होता है। मतलब कि जाति व्यवस्था में अगर हम देखें तो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा उस जाति का जो काम है वो उसको करना होगा। लेकिन वर्ग व्यवस्था में क्या है, एक वर्ग का व्यक्ति अपने योग्यताओं के आधार पर दूसरे वर्ग में जा सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था में ये सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर और हम देख सकते हैं द प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सीन इन द फिनोमेना ऑफ क्लास। मतलब कि एक्चुअल में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण है उसका सैद्धांतिक प्रकार भी हम इसको बोल सकते हैं। द टर्म क्लास मीन्स a number of individuals in the same society whose status is similar। मतलब जो क्लास मतलब क्या हुआ कि जो लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित सोसाइटी में पाए जाते हैं उनका स्टेटस जो है समान होता है। समान स्टेटस वाले लोगों का जो समूह है उसको हम क्लास कहेंगे। और स्टेटस की यहाँ पे बात आई है तो स्टेटस क्या हो गया कि सोशल स्टेटस रिफर्स टू पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इन रिलेशन टू अदर्स। स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का दूसरे व्यक्तियों के समूह के साथ क्या पोजीशन है, क्या स्तर है, उसको सोशल स्टेटस कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर क्लास को परिभाषित करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑगमन एंड निमकॉफ सोशल क्लास इज द एग्रीगेट ऑफ पर्संस हैविंग एसेंशियली द सेम सोशल स्टेटस। ठीक है ना, इन अ गिवन सोसाइटी। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न एंड निमकॉफ। और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि एक सामाजिक वर्ग लोगों का ऐसा समूह है जो किसी समाज में अनिवार्य रूप से
समान सामाजिक स्तर रखते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, social class are aggregates of individuals who have the same opportunities of acquiring goods, the same exhibited standards of living। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि सामाजिक समूह लोगों का ऐसा समुच्चय है जो वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु समान अवसर रखता है तथा समान रहन सहन के स्तर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम क्लास को या वर्ग को परिभाषित कर सकते हैं और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इट इज नॉट अ familial inheritance like caste, hence can be acquired and changed according to one's efforts, ability and achievements। अर्थात सामाजिक वर्ग जाति की तरह वंशानुगत नहीं होता, यह व्यक्तिगत प्रयासों, योग्यताओं और उपलब्धियों के अनुसार बदलता रहता है तथा एक स्तर से दूसरे स्तर में व्यक्ति की गतिशीलता संभव बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द सोशल क्लास इन्वॉल्व थ्री फीचर्स, इसके तीन फीचर्स होते हैं। जिसमें पहला है हायरार्की ऑफ स्टेटस, मतलब क्या हुआ, स्थिति का पदानुक्रम, मतलब लोगों का जो समूह है अलग अलग, वो अलग अलग पद होंगे, अलग अलग उनकी स्थितियां होंगी। एक ऊंचा होगा तो कोई उससे नीचा होगा, तो कोई उससे फिर नीचा होगा, ठीक है ना। रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, श्रेष्ठता और हीनता की पहचान भी आप आसानी से कर सकते हैं क्लास सिस्टम में। चेंज एंड मोबिलिटी इज प्रेजेंट, परिवर्तन और गतिशीलता भी इसमें मौजूद रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सम सोसाइटीज ऑक्यूपेशन एंड इनकम, कुछ सोसाइटीज में हम देखते हैं कि उनका जो व्यवसाय और उनका आय है उसके आधार पर पूरे सोसाइटी को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इन अदर एजुकेशन एंड ऑनरशिप ऑफ मटेरियल पोजीशन, लेकिन कुछ सोसाइटीज में आप देखेंगे कि उनकी शिक्षा क्या है उसके आधार पर ऑनरशिप ऑफ मटेरियल पोजीशंस, मतलब कि उनकी संपत्ति कितनी है, किस प्रकार की चीजों को वो रखते हैं, मालिक हैं, उसके आधार पर भी हम पूरे समाज को कुछ वर्गों में बांट सकते हैं। इन सम अदर फैमिली बैकग्राउंड में भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का है, आप रिच फैमिली के हैं कि पुअर फैमिली के हैं, इसके आधार पर भी कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया अमंग द फार्मर्स इज द लैंड ओनरशिप। अगर किसानों का एक बड़ा समूह है उसको अलग अलग वर्गों में बांटने की बात करें तो उसको हम बांट सकते हैं लैंड ओनरशिप, मतलब कि कितना भूमि वो रखते हैं, कितने भूमि की वो मालिक हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे सीमांत कृषक हो गया, ठीक है ना, छोटे कृषक हो गया, मझोले कृषक हो गया, बड़े कृषक हो गया, इस प्रकार से चार वर्गों में किसानों को भी बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोशल क्लास या फिर सामाजिक वर्ग की विशेषताएं क्या होती है। A class system is essentially a status of group. This status is achieved by ability, not by birth। अर्थात वर्ग व्यवस्था आवश्यक रूप से समूह का स्तर है। यह स्तर जन्म आधारित न होकर योग्यता आधारित होता है। सामाजिक स्तर लोगों को भौतिक व मानसिक स्तर के आधार पर दूसरे लोगों से अलग करता है। क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है ना। जाति व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो वैश्विक नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता, लेकिन क्लास सिस्टम की हम बात करें तो ये यूनिवर्सल होता है, वैश्विक होता है, ठीक है ना। बोथ स्टेटस एंड प्रेस्टीज आर एंजॉयड बाय द रिच क्लासेस इन एवरी सोसाइटी। प्रत्येक समाज में धनवान वर्ग प्रतिष्ठा तथा स्तर दोनों प्राप्त कर खुशी मनाता है। A social class is not unstable like a mob or crowd. It is relatively stable in nature। सामाजिक वर्ग भीड़ या मॉब की तरह अस्थिर नहीं है, यह तुलनात्मक रूप से स्थिर होता है, ठीक है। A social classes is differentiated by other classes by social status of its members। जीवन यापन के तरीके के आधार पर एक सामाजिक वर्ग दूसरे सामाजिक वर्ग से भिन्न होता है। Members in a social class have sense of in group solidarity, ठीक है। एक सामाजिक वर्ग के लोग
यह महसूस करते हैं कि उनमें सामाजिक आर्थिक अवसर आमतौर पर समान है। तो ये आपका जो वर्ग व्यवस्था है उसकी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम को किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कास्ट की बात करें अपन तो द कास्ट सिस्टम इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज पिकुलियर टू इंडिया। क्लास क्या है, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, जाति व्यवस्था वैश्विक न होकर भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। लेकिन वर्ग क्या है, वैश्विक प्रकृति की व्यवस्था है, पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अंतर अगर हम देखें यहाँ पे देखिए आप लोग, स्टेटस इज अचीव्ड बाय बर्थ, जन्म के आधार पर ही स्तर तय होता है। लेकिन क्लास में क्या होता है, इट इज अचीव्ड एंड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंडिविजुअल एफर्ट एंड एबिलिटी। व्यक्ति अपने स्तर में अपनी योग्यता व प्रयासों द्वारा सुधार कर सकता है तथा इच्छित स्तर को हासिल कर सकता है। तीसरा यहाँ पर देखिए आप लोग, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिंदू ट्रेडिशन। जाति एक बंद व्यवस्था है तथा सामाजिक गतिशीलता को अवरोधित करता है। कास्ट इज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, क्लास इज एन ओपन सिस्टम एंड इज प्रोवाइड सोशल मोबिलिटी। वर्ग एक खुली व्यवस्था है जो सामाजिक गतिशीलता उपलब्ध कराती है। व्यक्ति निम्न से उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। इसका चौथा यहाँ पर देखिए आप लोग, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिंदू ट्रेडिशन। यह जो है जाति व्यवस्था का जो संबंध है मुख्यतः हिंदू संस्कृति से है, ठीक है ना। लेकिन क्लास की बात करें तो इट इज नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन, ठीक है। यह धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है जो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। वैसे ही पांचवा इसका डिफरेंस हम देख सकते हैं, कास्ट सिस्टम हैज इट्स own custom, practice, rituals, rules and regulations which cannot be violated। अर्थात जाति व्यवस्था की अपनी रीति रिवाज, क्रियाकलाप, परंपराएं, नियम कानून होते हैं जिनका उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वर्ग व्यवस्था में क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर मोर फ्री इन क्लास सिस्टम। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अधिक मुक्त व स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। इट इज मोर कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी, ठीक है ना। अर्थात क्या हुआ, यह अधिक संकीर्ण, धर्म परायण तथा प्रतिक्रियावादी होता है जब हम जाति व्यवस्था की बात करें। लेकिन वर्ग व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, इट इज मोर प्रोग्रेसिव एंड परमिट्स ग्रेटर सोशल मोबिलिटी। यह अधिक गतिशील होते हैं जो अधिक सामाजिक गतिशीलता के पक्षधर होते हैं, ठीक है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स सिंस देयर आर मोर देन 2800 castes and सब कास्ट इन इंडिया। भारत में लगभग 2800 से अधिक जातियां व उपजातियां हैं जो एक जटिल व भेदभावपरक व्यवस्था से संचालित हो रही है। लेकिन क्लास सिस्टम क्या है, सिंप्लिसिटी इज इट्स मेन फीचर एज इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 to 5 क्लासेस ओनली। वर्ग व्यवस्था में 3 से 5 वर्ग ही लगभग पाए जाते हैं जो बहुत ही साधारण सरल व्यवस्था से संचालित होते हैं। वैसे इसका लास्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस, कास्ट इज एंडोगेमस सोशल यूनिट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जाति एक अंतर्विवाही सामाजिक इकाई है। प्रत्येक जाति के सदस्य उसी जाति में ही विवाह कर सकते हैं, परंतु कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एंडोगेमस, ठीक है ना। यहाँ अंतर्विवाही सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ सदस्य अपने जीवन साथी को किसी भी वर्ग से चुन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कास्ट और क्लास सिस्टम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।